तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है सुबह 7 बजे से और इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं मोरबा से। सीधा रुख करते हैं मनीष का। मनीष, जहां आप मौजूद है वहां 2015 के विधानसभा चुनाव में मोरबा विधानसभा से जेडीयू के कैंडिडेट विद्यासागर सिंह निषाद जीते थे और इस बार भी जेडीयू ने एक बार फिर से उनको कैंडिडेट बनाया। वहीं आरजेडी ने रणविजय साहू को उन पर भरोसा जताया है। आप वहां मौजूद है, किस तरह का मुकाबला है, साथ ही तीसरा चरण किस किस लिहाज से महत्वपूर्ण है? पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज तीसरे चरण के लिए जो एनडीए के द्वारा, खासकर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जो विज्ञापन दिया गया है उसमें फिर से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन पहली बार सहयोगियों यानी कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का भी जो है चेहरा उनके विज्ञापनों में दिखा है। आज भाजपा ने कोई विज्ञापन नहीं दिया है। भाजपा के विज्ञापन में भी सहयोगी दलों के नेताओं का चेहरा नहीं होता था, लेकिन नीतीश कुमार ने आखिरकार अंतिम चरण में दोनों नेताओं के फोटो डाले हैं। जहां तक तीसरे चरण का सवाल है, निश्चित रूप से 2 चरणों का जो रुझान था उसमें यही कहा गया कि काफ़ी कांटे की टक्कर है और दोनों पक्षों के जो मतदाता हैं काफ़ी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये जो मतदान केंद्र है यहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ कि अपेक्षाकृत जो है पहले 2 चरणों में हमने देखा उससे ज़्यादा लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर महिला मतदाता जो है वो फिर से अच्छी खासी संख्या में सुबह सुबह निकली हैं, क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा वो चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, सब यही कहते हैं कि पहले मतदान तब जलपान। शायद लगता है उसका असर है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो चुनाव आयोग के जो भी दिशा निर्देश थे कि मास्क लगाना है, ये सब का ये कोई ऐसा उसे ना इन्फोर्स कर रहा है, ना लोगों के पास लगता है साधन है कि लोग मास्क लगा के आएँ। और ऐसे भी ग्रामीण इलाकों में लोगों में कोई इस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता या डर का माहौल नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा जो है सैनिटाइज़र और ग्लव्स का इंतजाम किया गया है, लेकिन आप कह सकते हैं कि कोरोना काल में चुनाव आयोग ने जो बड़े बड़े दावे किए थे वो तीसरे चरण के मतदान के दौरान भी उसकी आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की पोल खुलती दिख रही है जया। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि मतदान का जो प्रतिशत जो लोगों को आशंका थी खासकर राजनीतिक दलों की, वैसा नहीं हो रहा है। मतदान का प्रतिशत पिछले बार से आधा प्रतिशत या 1% अधिक ही हुआ है और महिला मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी रही है। जया, आपके पीछे भी हम देख रहे हैं मनीष, कितनी लाइनों में महिलाएं नजर आ रही हैं। अगर आप वहां जाके उन महिलाओं से भी अगर आप बात कर पाएं, और साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पूर्णिया की रैली में जो कि आखिरी चरण का मतदान के चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार को ये कहने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा कि ये उनका आखिरी चुनाव है? क्यों उनको इमोशनल कार्ड ये खेलना पड़ा? देखिए, उन्होंने कोई इमोशनल कार्ड नहीं खेला था, बल्कि उनका ये कहना था, जो उनके लोगों ने, उनके समर्थकों ने सफाई दी है कि इस बार के चुनाव की ये उनकी आखिरी रैली है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से इस बार जिस प्रकार से उनका सहयोगियों के साथ एक तालमेल होता था पूर्व के दिनों में भाजपा के साथ, बाद में राजद के साथ, लेकिन इस बार भाजपा के साथ उनका वैसा तालमेल नहीं दिखा। खासकर कैंपेनिंग के दौरान जिस प्रकार से भाजपा के नेता आए, उन्होंने अपने एजेंडे पर भाषण दिया, अपने तरीके से उन्होंने पूरा प्रचार अभियान चलाया, उसमें एक लगा कि जेडीयू या नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा उनकी भावनाओं का या उनको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। तो कोई भावनात्मक अपील नहीं की है। हालांकि मैं आपको कह सकता हूं कि एनडीए के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि चूंकि नीतीश कुमार और बीजेपी साथ हैं, सामाजिक समीकरणों पर ही चुनाव में वोटिंग का उनको जो रुझान मिल रहा है कि सामाजिक समीकरण पर ही वोटिंग हो रहा है, तो वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वहीं राजद का जो खेमा है महागठबंधन, उससे लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से चुनाव प्रचार अपना अभियान चलाया है, खासकर नौकरी को मुद्दा बनाया है, उससे उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जया। मनीष, क्योंकि आज वोटरों का दिन है और वो जो है तमाम मंत्री, तमाम प्रतिनिधियों की किस्मत उनके हाथों में होती है। आप वहां अगर मौजूद कुछ महिलाओं से बात कर पाएं तो समझना हमारे लिए आसान होगा कि जब जनता पहुंच रही है तो क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है। निश्चित रूप से हम अभी कुछ महिलाओं से भी, हालांकि ये लोग वोटिंग करने के लिए आए हैं, तो अभी मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में वो आपसे बात करना चाहें। सुबह सुबह आप लोग निकल के आए हैं वोट डालने के लिए? जी। हर बार ऐसे ही करते हैं? जी। क्या है इस बार पहले के चुनाव से इस बार क्या अंतर है? हम तो पहली बार आए हैं कि इसी बार हम लोग को इसमें मिला है। आप लोग को?
कोरोना का कोई डर वर नहीं है इस बार? नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन इसी तरीके से आप लोग सुबह सुबह ही आके वोटिंग डालते हैं, वोट करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा अभी बात करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हाँ, कोरोना का कोई डर नहीं है और इसी प्रकार से पहले भी वो लोग जो हैं जलपान के पहले ही मतदान करते आए हैं, इसलिए इस बार भी आए हैं। जया। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अच्छी बात यह है कि अभी 7:38 हुए हैं, 40 मिनट हुए हैं और लोग जो है बड़ी संख्या में मतदान के लिए बाहर निकले हैं। मनीष कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका।